Hello everyone, this is Sad Raghav. I am the trainer here at Brilica Services. So today we will talk about, or we will discuss about our backend development. Okay, basically we will discuss about what is Node.js. Okay, how we create websites where the backend will be on Node.js. Okay, so before starting with Node.js, let me go with this picture, that is your client server architecture. Okay, you all might be aware of it. Okay, so what are clients? Basically our web browser through which we access any of the website. Okay, so till front end what we have learned is uh, HTML, JavaScript, CSS. Okay, that we use at client side. Okay, here in the browser. Now we are moving towards the server side. Basically now we will write the server side code. Okay, so बेसिकली सर्वर होता क्या है? सर्वर एक आपकी एक मशीन ही है, ठीक है? इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंप्यूटर. ओके, सो बैकएंड बेसिकली सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है? सो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, लाइक PHP, पाइथन. पाइथन के अंदर जैंगो फ्रेमवर्क है, देन वी आर जावा. जावा के अंदर आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क है. ओके, सो एंड द लेटेस्ट विच इज करेंटली गोइंग ऑन इज Node.js. ओके, सो Node.js बेसिकली क्या है? Node.js कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है? लैंग्वेज जो है बेसिकली हमारी है जावास्क्रिप्ट. वही जावास्क्रिप्ट जो आपने क्लाइंट साइड पे यूज करी थी, सेम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को अब हम सर्वर साइड पे यूज करना चाहते हैं, एक मशीन के अंदर यूज करना चाहते हैं, ठीक है? फिलहाल हमने उसे यूज किया था ब्राउजर पे. अब हम सेम लैंग्वेज को यूज करना चाहते हैं एक सिस्टम पे, एक कंप्यूटर पे. ओके, सो बेसिकली उस लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट को अगर मुझे एक सिस्टम पे रन करना है, ठीक है, तो मैं उसे डायरेक्टली रन नहीं कर सकता, ठीक है? तो उसे रन करने के लिए जो बेसिकली हम यूज करते हैं वो है Node.js. ठीक है, तो Node.js क्या है? बेसिकली Node.js एक एनवायरनमेंट देता है मुझे, ठीक है, जिसकी हेल्प से मैं जावास्क्रिप्ट को जो है एक कंप्यूटर पे, एक सिस्टम पे रन कर सकता हूँ. सो Node.js इज बेसिकली अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम. आपने हर जगह देखा होगा Node.js is a JavaScript runtime. So what is this runtime? Node.js actually provides an environment to us so that we can execute our JavaScript on the server side on a computer. हम अपनी JavaScript को एक कंप्यूटर पे रन कर सके. That is the sole purpose of Node.js, right? Node.js के on top of it, Node.js, we have other frameworks like Express. Okay, the Express is heavily used. Another is Nest.js, Nest. Nest.js is also being used. And one more alternative of Node.js is there in the market, that is your Deno.js. Deno, DENO. ओके, सो ये कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं सर्वर साइड के. Deno ये धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं. ओके, करंटली जो हम यूज करते हैं Node.js, जिसके अंदर ऑन टॉप ऑफ दैट वी यूज Express.js और आइदर Nest.js. ओके, अभी मैंने बोला कि हम यूज करते हैं बेसिकली अपने जावास्क्रिप्ट को एक कंप्यूटर पे, ओके, सिस्टम पे, विद द हेल्प ऑफ Node.js. ओके, नाउ लेट्स चेक क्या मैं यूज कर पाता हूँ Node.js अपने जावास्क्रिप्ट अपने सिस्टम पर. ओके, तो सिस्टम पर जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ता है Node.js. ओके, सो आप nodejs.org साइट विजिट कर सकते हो और यहाँ से इसका LTS, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? आफ्टर डाउनलोडिंग दैट वर्जन, ओके, let me open my command prompt. Okay, here let me write node space -v. Basically I am here checking the version of my Node.js. Okay, so currently the version is 18.7. okay, so let's see, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जावास्क्रिप्ट की और चेक करता हूँ कि क्या मैं उसे एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ अपने सर्वर साइड पे. so let me open my VS Code. Here I will create a file named app.js or whatever the name you want you can create. मैं यहाँ पर कुछ जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल स्टेटमेंट लिखता हूँ. लेट्स से console.log hi everyone. ओके, अब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा. ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे? बेसिकली अपना ब्राउजर यूज कर रहे थे, राइट, टू प्रिंट दिस लाइन. राइट, ब्राउजर पे जो कंसोल होता है, कंसोल टैब पे आपको इसका आउटपुट दिखता है. नाउ लेट्स से मुझे ये आउटपुट चाहिए अपने सिस्टम पर ही, विदाउट गोइंग मूविंग टू द ब्राउजर. सो इसके लिए क्या करूंगा? सबसे पहले यहाँ पर VS कोड के अंदर टर्मिनल ओपन करूंगा. ओके, हेयर अब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा विद द हेल्प ऑफ Node.js. तो उसके लिए मुझे यहाँ एक कमांड लिखनी है. सबसे पहले लिखना है node, देन फाइल का नाम, किस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ Node.js. तो फाइल का नाम है ऐप. ऐप या ऐप.js एक ही बात है. एंटर.
ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा आउटपुट प्रिंट हो चुका है, हाय एवरीवन, जो यहाँ मैंने मेंशन करा था। सो नाउ यू कैन सी आई एम एबल टू एग्जीक्यूट माई जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर साइड ऑन ए कंप्यूटर। ठीक है। तो यही मेरा मेन मोटो था Node.js यूज करने का। ठीक है। अब बेसिकली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही, ठीक है, जो हमने फ्रंट एंड पे सीखी है उसी की हेल्प से हम पूरा का पूरा बैक एंड आपका क्रिएट कर सकते हैं। राइट। ठीक है। सो Node.js का सोल पहला पर्पज है ये। ठीक है। हम चाहें तो वेबसाइट्स बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Node.js, विद द हेल्प ऑफ वनीला Node.js। ओके। बट क्रिएटिंग साइट्स विद वनीला Node.js विल बी वेरी कम्बरसम। ओके। बहुत डिफिकल्ट होता है विद हेल्प ऑफ वनीला Node.js साइट्स को बनाना। ठीक है। और काफी ज्यादा लाइन ऑफ कोड आपका इंक्रीज होगा। ठीक है। सो इसके लिए हम जो फ्रेमवर्क्स हैं लाइक एक्सप्रेस, ठीक है, वो यूज करते हैं। अगले लेक्चर्स में हम बात भी करेंगे एक्सप्रेस के बारे में। सो आज फिलहाल बात करते हैं वनीला Node.js के बारे में। ओके। एक सिंपल सा मैं एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, नोड एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ वनीला Node.js। ओके। सो Node.js के अंदर हमने देखा है रन टाइम है। ओके। Node.js के अंदर कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ पैकेजेस होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोर मॉड्यूल्स। जब हमने Node.js इंस्टॉल करा तो उसके साथ कुछ कोर पैकेजेस आए हैं, कुछ कोर मॉड्यूल्स आए हैं। ठीक है। उनमें से एक मॉड्यूल है, वो है HTTP मॉड्यूल। ठीक है। ये एक पैकेज है, मॉड्यूल है जो Node.js के अंदर बिल्ट इन है। ठीक है। काफी पैकेजेस हैं। HTTP हो गया, देन वी हैव FS, वी हैव पाथ, वी हैव OS। ठीक है। डिफरेंट पर्पस के लिए हर एक डिफरेंट पैकेज का यूज होता है, क्रिप्टो है। राइट। सो अगर हमें कुछ एक्सटर्नल पैकेजेस यूज करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास है npm। ठीक है। बेसिकली एक रेपोजिटरी है npm, नोड पैकेज मैनेजर। वो उसकी कनेक्टिव वो उसका बेसिकली उससे हम कनेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है। जिसकी हेल्प से हम npm की हेल्प से जो क्लाउड पर रखे हुए पैकेजेस हैं उनका यहाँ यूज कर सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे npm के बारे में। ओके। जिसकी हेल्प से हम एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। फिलहाल आज नोड पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैकेज इंपोर्ट करूंगा जो है HTTP। ठीक है। विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ सर्वर। ओके। सो यहाँ मैं लिखता हूँ, बेसिकली आई विल यूज अ रिक्वायर मेथड। ठीक है। ये बेसिकली फंक्शन है, मेथड है, जिसकी हेल्प से मैं पैकेज इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैकेज का नाम इंपोर्ट्स, और जो पैकेज है उसको मैं स्टोर कराता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, लेट्स से HTTP। बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है, आपका पूरा HTTP मॉड्यूल। देन इस HTTP ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है, दैट इज योर क्रिएट सर्वर मेथड, जिसकी हेल्प से मैं एक सर्वर क्रिएट करूंगा। ओके। नोड के अंदर ही फैसिलिटी होती है कि आप खुद से अपना सर्वर क्रिएट करते हो। ठीक है। ये जो क्रिएट सर्वर मेरा मेथड है, ये बेसिकली एक्सेप्ट करेगा एक आर्ग्यूमेंट विच इज अ कॉल बैक फंक्शन। ओके। और इसे हम लिसनर भी कहते हैं। ओके। सो दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन। ठीक है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपके पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। REQ इज द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, RES इज द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ओके। आप समझ सकते हो कि लेट से कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है तो दैट विल बी डिनोटेड बाय द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर काफी प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी देखेंगे हम। अगर हमें कुछ रिस्पॉन्स भेजना है तो हम RES ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट कराता हूँ, लॉग। रिक्वेस्ट के अंदर एक पैरामीटर प्रिंट करा रहा हूँ, URL। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी URL, देन रिक्वेस्ट डॉट मैथड, और थर्ड इज रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। ये कुछ मेन हमारे पास प्रॉपर्टीज है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की, जिन्हें मैं यहाँ लॉक करा रहा हूँ। ओके। नाउ ये सर्वर क्रिएट हुआ है, इसको मैं स्टोर करता हूँ एक कांस्टेंट के अंदर, सर्वर। ठीक है। अभी फिलहाल ये मेरा सर्वर क्रिएट हो चुका है। ठीक है। मैंने इसे अभी इनेबल नहीं करा है टू हैंडल इनकमिंग रिक्वेस्ट। ओके। सो इसे इनेबल करने के लिए मुझे सर्वर के अंदर एक मेथड है लिसन, इसे कॉल करना होगा, सर्वर डॉट लिसन। और इसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि किस पोर्ट पर बेसिकली मेरा जो सर्वर है रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ 3000। ठीक है। बेसिकली कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट होती है तो वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर पोर्ट से जाती है। राइट। सो हेयर इन दिस केस आई एम यूजिंग पोर्ट नंबर 3000। एनी पोर्ट नंबर यू कैन यूज। ओके। दैट्स नॉट एन इशू। देन कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, बेसिकली ऑप्शनल है, जैसे कि लोकल होस्ट। ठीक है। तो जो ये मैं सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है,
उसी मशीन पे बेसिकली क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। उसी सर्वर के अंदर मेरा एक लेट्स से वीएम है, उसी के अंदर मैंने ये नोड का सर्वर क्रिएट करा है, दैट्स वाई लोकल होस्ट एंड a callback function. Okay, basically एक asynchronous task है इसके। So after successful completion, ठीक है, after successful जब आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, उसके बाद ये callback function एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ console.log server has started and listening to incoming requests at port 3000 something like that। तो ये मैं यहाँ मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ कि मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है एंड इज लिसनिंग टू इनकमिंग रिक्वेस्ट एट पोर्ट 3000। ओके, सो अगेन मुझे इस प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा, तो अगेन मैं नोड का यूज करूंगा प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए। सो नोड स्पेस फाइल नेम ऐप, देयर इज वन इशू। ओके, माय 3000 मेरा जो पोर्ट है बेसिकली बिजी चल रहा है, लेट मी चेंज इट टू 8000। तो आप देख सकते हो सर्वर हैज स्टार्टेड एंड इज लिसनिंग टू इनकमिंग रिक्वेस्ट। ओके, ये आप देख सकते हो मेरा ये जो ब्लिंक है बेसिकली आई मीन है कि मेरा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो लेट्स से मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ और कोई भी रिक्वेस्ट भेजता हूँ लोकल होस्ट और मेरा पोर्ट नंबर है 8000। एक बार आते हैं अपने यहाँ पर कंसोल पे, तो आप देख सकते हो कुछ प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, तो जो नोड जेएस है ये आपका फॉलो करता है जावास्क्रिप्ट का इवेंट आर्किटेक्चर, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स है, इवेंट मॉडल है, उसी को पूरा फॉलो करता है नोड जेएस, ठीक है। प्लस लाइक जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में यूज करा होगा एड इवेंट लिसनर। ओके, वहां पर आप फर्स्ट पैरामीटर डिफाइन करते हो आपका इवेंट, ठीक है। तर लेट्स से क्लिक इवेंट है, तो क्लिक होते ही क्या होता है, जो सेकंड पैरामीटर है आपका कॉल बाय फंक्शन वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सेम केस ऐसा यहाँ चलता है कि जब जब कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, सो क्या होगा, क्रिएट सर्वर के अंदर जो ये लिसनर है, ये कॉल बैक है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। when a new request comes, ठीक है, this event listener will execute always। ओके, सो आप देख सकते हो ये इवेंट लिसनर एग्जीक्यूट हुआ है और ये प्रिंट हुआ है यूआरएल मेथड और हेडर्स। यूआरएल क्या है, बेसिकली किसकी आपने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने रिक्वेस्ट भेजी है स्लैश। ओके, जब मैंने साइट लोड करी, ठीक है, तो बेसिकली स्लैश था। लेट से मैं लिखता हूँ स्लैश अबाउट, इन्हें हम राउट्स कहते हैं, राउट्स। तो फिलहाल राउट में भेज रहा हूँ स्लैश अबाउट, तो आप देखोगे प्रिंट हुआ होगा स्लैश अबाउट, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या मुझे, अगर लेट से रिक्वेस्ट आ रही है स्लैश की, तो उस केस में एक होम पेज डिलीवर करना है ब्राउजर पे। लेट से कोई रिक्वेस्ट आ रही है स्लैश अबाउट की, तो एक अबाउट उसका पेज डिलीवर करना है ब्राउजर पे, ठीक है। सेकेंड पैरामीटर मेथड, सो हेयर वी आर यूजिंग गेट मेथड, ठीक है, बिकॉज आप सर्वर से कुछ मांग रहे हो, ठीक है, एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, ओके, एक पर्टिकुलर पेज की। सो यू आर बेसिकली गेटिंग अ रिक्वेस्ट, तो इन दैट केस वी आर यूजिंग अ गेट मेथड, ठीक है। और थर्ड जो चीज प्रिंट हुई है वो है हेडर्स आपके, ठीक है। हेडर क्या होता है, बेसिकली जब भी एक रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स, ठीक है, रिक्वेस्ट अगर क्लाइंट से सर्वर साइड पे जा रही है या फिर कोई रिस्पॉन्स सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे जा रहा है, तो जो डेटा है उसके साथ कुछ और डेटा भी जाता है, एडिशनल डेटा, दैट इज योर मेटा डेटा। डेटा के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटा डेटा, जिसे हम ट्रांसफर करते हैं हेडर्स के अंदर। ओके, हेडर्स के अंदर हम मेटा डेटा ट्रांसफर करते हैं। वो मेटा डेटा क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कंटेंट टाइप, किस टाइप का कंटेंट आप भेज रहे हो, ठीक है। टेक्स्ट एचटीएमएल है या फिर जेसन टेक को डेटा है, किस टाइप का डेटा आप भेज रहे हो, ठीक है, मल्टी पार्ट डेटा है। ओके, देन और भी काफ़ी चीज़ें कि उस डेटा की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप हेडर्स के अंदर भेज सकते हो, ठीक है। दे आर वेरियस काइंड ऑफ हेडर्स, ठीक है। ओके, तो हमने सिंपल अभी बात करी कि ये रिक्वेस्ट कैसे आप गेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेट्स से कोई भी एक रिक्वेस्ट है, उस केस में मैं एक रेस्पॉन्स भेजूंगा। ओके, तो मैं बेसिकली यहाँ राउटिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इफ
रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, अगर मेरी रिक्वेस्ट है लेट्स से स्लैश, ओके, उस केस में मैं एक रेस्पॉन्स भेजूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा रेस्पॉन्स का एक राइट मेथड, res डॉट राइट। इसमें मैं एक HTML पेज भेज रहा हूँ। ओके, सो वो कह रहा है जैसे अगर रिक्वेस्ट आ रही है स्लैश की, ठीक है, उस केस में मैं एक रिस्पॉन्स भेजूंगा, ठीक है। ये वनीला नोड जेएस हम यूज कर रहे हैं, डेट्स वाई हमें ऐसा यूज करना पड़ रहा है सिंटेक्स, ओके। जब हम एक्सप्रेस यूज करेंगे तो ये काफी ज्यादा सिंपलर हो जाएगा, ओके। तो ये मेरा HTML पेज कंप्लीट, और उसके बाद मुझे कॉल करना है रिस्पॉन्स का एंड मेथड, ठीक है, सो डैट मैं बता सकूं कि मेरा रिस्पॉन्स यहाँ एंड हो रहा है, ओके। सो चेक करते हैं इसे, अगेन रिकम्पाइल करना पड़ेगा मुझे इसे। सर्वर स्टार्टेड, लेट से मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ स्लैश, तो अब लिख तो जो भी था बेसिकली, जस्ट मिनट, यहाँ टाइटल रह गया, टाइटल टैग, अगेन कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। सर्वर से बाहर आने के लिए, क्विट करने के लिए Ctrl+C, ओके। तो देख सकते हो मेरा जो पेज है वो यहाँ रेंडर हो चुका है, वेलकम टू नोड.js, जो मैंने बॉडी के अंदर लिखा था, केवल टाइटल टैग, ठीक है। यहाँ ओपन करते हैं इंस्पेक्ट नेटवर्क, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है स्टेटस को 200, बेसिकली जब भी अगर सक्सेसफुल होता है रेस्पॉन्स, सॉरी सक्सेसफुली स्टेटस कोड होता है, मैं एक हेडर भी भेजता हूँ यहाँ से, रेस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, ठीक है। तो मैं यहाँ एक हेडर यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है कंटेंट टाइप, बेसिकली बता रहा हूँ कि किस टाइप का कंटेंट मैं भेज रहा हूँ। सो आई एम सेंडिंग टेक्स्ट पब्लिक HTML टाइप ऑफ कंटेंट, ठीक है। सो बेसिकली वैल्यूज जो है प्री डिफाइंड है, ठीक। सो अगेन कंपाइल करता हूँ, अगेन रिक्वेस्ट भेजता हूँ स्लैश, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये रिस्पॉन्स मेरे पास आ चुका है, यहाँ भी देख सकते हो रिस्पॉन्स टैब में, ठीक है। और ये देख सकते हो आप रिस्पॉन्स हेडर्स में एक और फील्ड ऐड हो चुकी है कंटेंट टाइप, ठीक है। बाकी सारी चीजें ब्राउजर ने खुद क्रिएट करी हैं, एक मैंने खुद से बनाया है कंटेंट टाइप, कि किस टाइप का कंटेंट रिस्पॉन्स में आ रहा है। सो द कंटेंट टाइप इज टेक्स्ट स्लैश HTML, ओके। सो ये कुछ चीजें थी, ठीक है, नोट के साथ, कि आप कैसे रिक्वेस्ट हैंडल करते हो, कैसे रिस्पॉन्स भेजते हो। ये हमने एक सिंपल सा एक राउट क्रिएट करा था यूजिंग इफ ब्लॉक, ठीक है। लेटर ऑन हम एक्सप्रेस देखेंगे, एक्सप्रेस के अंदर राउटिंग बेसिकली विद द हेल्प ऑफ मिडल वेयर्स होती है, ठीक है। मिडल वेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम एक्सप्रेस में कवर अप करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।